पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो भी उनके उत्साह को भरपूर दर्शाता है। 1962 का आंकड़ा देखिए, जब महिलाओं ने 66.6% हिस्सेदारी की थी मतदान की प्रक्रिया में, और पुरुषों की हिस्सेदारी उस समय थी 63.3%। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों की तरफ देखिए तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो था वो 63% से अधिक था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 60। सत्ता में भागीदारी भले आबादी के हिसाब से न रही हो, लेकिन सत्ता संग्राम में जय विजय का आशीर्वाद महिलाओं का जिसे मिला वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार भी यह सवाल चर्चा में है कि महिलाओं के मन में क्या है। हर दल को आस है कि महिलाओं को उन पर विश्वास है, और इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीते 2 दशक में महिलाओं ने न सिर्फ खुद को वोटर के तौर पर संगठित कर लिया, बल्कि उनका वोटिंग पैटर्न भी दलों के राज्याभिषेक की तस्वीर साफ करता है। 2007 में मायावती सरकार बनी। इस साल पुरुषों के कुल वोट में उन्हें 30% और महिलाओं के कुल वोट में 32% मिले। 2012 में अखिलेश सरकार बनी तो पुरुष वोटों में 28% का हिस्सा उन्हें मिला, जबकि महिला वोट 31% मिले। 2017 में योगी सरकार को बनवाने में महिला वोटों की भूमिका और बड़ी हुई। 38% पुरुष वोटों के मुकाबले 41% महिला वोट बीजेपी को मिले। महिलाओं ने वोट की सही चोट का मतलब तो समझ लिया, लेकिन वोट देने वाले हाथों को कितनी सहूलियतें समय के साथ मिली और कितनी ख्वाहिशें बाकी रह गई। कई लोग क्या होता है कि ऐसा काम अगर करते हैं तो वो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा अगर आपको कोई मदद मिलती तो आप अपना काम शुरू कर सकते? हाँ, मदद अगर मिलती तो शुरू कर सकते ना। बहुत सारी लोन जैसी चीजें होती हैं, आप लोगों तक बताता है कोई कि ऐसा कुछ चल रहा है, स्कीम चल रहा है? आप कुछ नहीं कोई कुछ पता नहीं चला। पता चलता तो आप करना चाहते? हाँ, बिल्कुल करना चाहते। एक समय था जब औरतों को साड़ियां फ्री में दे दी जाती थी चुनाव के समय। आपको लगता है आज की जो औरतें हैं वो फ्री में चाहती हैं या चाहती हैं कि वो अपने दम पर? हम तो यही चाहेंगे कि अपने दम पे खड़े रहे। कितने सालों से कर रही हैं? ये हम कम से कम नहीं तो 20 साल के होंगे। आप कितने साल की थी तब से काम शुरू किया? हम 20 साल के थे। तब आपको कितने पैसे मिल जाते थे इसके? अरे उस वक्त तो बहुत से बहुत मिलते थे, 1.5 रुपया। हाँ। आज कितने मिलते हैं? आज 300 हुए। लेकिन मतलब एक ऐसा पीस बनाने में आपको कितना समय लगता है? इसमें कम से कम नहीं तो 12 दिन। 12 दिन यानी महीने में मुश्किल से 2 से 3 कर पाते हैं? बस 2 से 3। और 900 रुपए उसका सीधा मतलब? जी। इससे ज्यादा हम लोगों का कुछ नहीं मिल पाता है। इसमें क्या होता है आप ये बताइए। कुछ नहीं मिलता, बस ये है कि हाँ बस नहीं से हाँ है। कोई मदद नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई भी ये नहीं है कि कोई स्कीम चली है तो हम लोगों तक पहुँचे। कुछ स्कीमें हैं, बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है जो अपना वो लेकर और शुरू किया है, लेकिन आप तक उसकी जानकारी नहीं पहुंची। जानकारी नहीं पहुंची हम लोग तक के, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं पुराने वक्त के हैं। आजकल जो पीढ़ी पढ़ चुकी है वो ज्यादा मालूमात रखती है। हम लोगों को इतनी मालूमात हो ही नहीं पाती है। बस घर में बैठ के अपने जो होता है उसी को कर लेते हैं, मगर कोई मदद आज तक के नहीं मिली है। कोई नेता आपको अच्छा लगता है? जैसे प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या मायावती यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री रही, अच्छी लगती है कोई नेता? कोई नहीं अच्छी लगती हमें तो सिर्फ अपना काम अच्छा लगता है, जिससे हमें 2 पैसे मिलते हैं। बाकी कहते तो बहुत कुछ हैं सब। जब भी आते हैं जो करे उसका विश्वास। हमारे दरवाजे तक बहुत से नेता आते हैं, तो वही है ना कि वादे तो बहुत करके जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, हम लोगों तक कुछ पहुंचता नहीं है। ये आप समझ लीजिए। हमारा नाम है हुमैरा खातून। ये देखना अच्छा है कि महिलाएं अपने अधिकारों को पहचानती हैं, और सियासत जब वोट मांगने दरवाजे पर आती है तो ये मुद्दों की समझ उनके सामने रख देती है। अधिकारों और सामाजिक प्रतिष्ठा के अलावा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी के आधार पर वो राजनीति में भी मजबूत कदम रखने लगी। आजादी के बाद 2017 में पहली बार सबसे ज्यादा 43 महिला विधायक चुनकर आईं।
इससे पहले 2012 में यह संख्या 35 थी। 1985 में 31 महिलाएं विधायक बनी थीं। इसके अलावा 30 से ऊपर कभी उनकी संख्या नहीं रही। महिला वोटर्स के लिए चुनावी योजनाएं भले सियासी शामियानों में बनती होंगी, लेकिन वोटों की रणनीति तंग गलियों के कच्चे पक्के मकानों में रहने वाली महिलाएं तय करती हैं। सुरक्षा के सवालों पर सजग हो जाने वाली लड़कियां करती, और तब सिर्फ वादे नहीं, इरादे भी असर करते हैं। सुरक्षा का जो मुद्दा है वो महिलाओं के मन से सीधा जुड़ता है। महिलाएं भी चाहती हैं कि वो अपने घरों से आराम से अकेले निकल पाएं, और यहाँ पर सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं आती है, बल्कि कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता भी आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा एक चुनौती थी। 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। जिन परिवारों ने अपनी बेटियों को उनकी आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली, मुंबई और अन्य दूर के रिश्तेदारी में भेज दिया था, वे सभी लोग आज वापस यूपी में आए हैं। यूपी में ही वे मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में, आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, हर जगह वे बेटियां फिर से पढ़ रही हैं। ये सुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य है। आज जब यूपी की बेटियां बेधड़क सड़कों पे निकलती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में, आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण डाटा हो सकता है, 1947 से 2017 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में जितनी पुलिस महिला कार्मिक थी, आज उससे 3 गुना ज्यादा है। आप देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं, फर्क क्या आया है। 3 गुना ज्यादा महिला पुलिस कर्मी और अधिकारी आज के दिन पर है। ये सभी पिछले 5 वर्षों के दौरान आई है।